सर हाँ बोलो बेटा। सर हम एज्यूम कर रहे कि सी नल पॉइंट है, फिर तो आर ए डी और आर ए सी और अपॉन आर सी बी वो 8/12 आ जाएगा रेशियो। अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। दैट मीन्स ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। सही है। तो रेजिस्टेंस सर अक्रॉस, लेट अस से ये रेजिस्टेंस R1 है और ये R2 है, तो R1/R2 will be same as 8/12, which is 2/3, right? और इसकी जो रेजिस्टेंस है R1, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L1। अगर ये लेंथ L1 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बाकी की लेंथ कितनी होगी, L2 कितनी होगी? व्हाट इज द टोटल लेंथ गिवन? 40 सेंटीमीटर। -L1। कितना है? 40 सेंटीमीटर है ना, तो ये 40 माइनस L1 हो जाएगा। तो R1 is proportional to L1 and R2 will be proportional to 40 माइनस L1। तो वो तुमको यहाँ पे लिख देना है L1/40 माइनस L। नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। ये समझ में आया? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रो एल बाई ए होता है ना, तो रेजिस्टिविटी इज सेम एंड एरिया क्रॉस सेक्शन इज सेम। हो गया? A voltmeter consists of 25 ohm coil connected in series with a 575 ohm resistor. The coil takes 10 milliampere for full scale deflection. What maximum potential difference can be measured on this voltmeter?
सर 6 फुट आंसर। सर बोलो बेटा। 6 फुट आएगा आंसर। 6 वोल्ट आ रहा है, हाँ ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। तो voltmeter which consists of 25 ohm coil is connected in series with a 575 ohm resistor, and the coil takes 10 milliampere for full scale deflection. तो सपोज करो ये वोल्ट मीटर है और इसका FSD करंट, मतलब बेसिकली तो गैल्वेनोमीटर का ही होगा वो, तो वो तुमको कितना दे रखा है, 10 मिली एम्पेयर दे रखा है। तो अगर 10 मिली एम्पेयर करंट जाता है इसमें से, तो ये फुल स्केल दिखाता है। नाउ वी वांट टू कैलिब्रेट दिस स्केल so that instead of reading the current, it is reading potential difference, and it can read potential difference across the two ends. That means 25 ohm plus 575 ohm put together, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। सो दिस इज द न्यू वोल्ट मीटर। मतलब वोल्ट मीटर इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर विद अ मल्टीप्लायर। तुमने एक और मल्टीप्लायर ऐड कर दिया सीरीज के अंदर, तो वोल्ट मीटर का इसके साथ में फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा विच इज 600 ओम। तो अगर 600 ओम में से 10 मिली एम्पियर करंट मैक्सिमम फ्लो कर सकता है, तो 600 इंटू 10 मिली एम्पियर, दैट मीन्स 10 by 1000 एम्पियर, दैट मीन्स 6 वोल्ट इज व्हाट इट कैन रीड मैक्सिमम। की रेंज क्या होगी, 0 to 6 वोल्ट होगी। ठीक है, तो इसमें और भी क्वेश्चंस है। व्हाट वी विल डू इज वी विल डिस्कस देम टुमारो। आज हम लोग एडवांस के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना, ब्रांड टेस्ट एडवांस। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है किसी को? सर हाँ बेटा। सर आपने वो आंसर की में जो सुबह भेजा था ना करेक्शंस, मतलब व्हाट्सएप पे भेजा था आपने, हाँ हाँ, तो सर उसमें फर्स्ट का बोनस हो गया। बोनस फर्स्ट क्वेश्चन मतलब आंसर की चेंज हो गई ना, आई थिंक। सर, मतलब आपने उस मतलब वहाँ पे बोनस लिखा है तो वो डी हुआ है ना आंसर पे। बोनस, बोनस लिखा था क्या? हाँ सर, वहाँ पे बोनस लिखा था। क्योंकि हमको तो फिजिक्स ग्रुप में जो आया है फैकल्टी के, उसमें मैंने कॉपी कर लिया था, आई डिड नॉट सी। कर लेते, तुमको डाउट तो नहीं है ना? इसका आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना? हाँ सर, शीट में भी चाहे तो। आंसर बी होगा, बोनस नहीं मिलेगा उसमें। आंसर की चेंज हो गई सर होगी। सर हाँ बोलो बेटा, फर्स्ट समझाना है। तो नहीं सर, उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स चेंज होंगे। हाँ होंगे ना, 1-2 दिन लगेंगे, मतलब क्योंकि हमें 1-2 दिन लगेंगे चेंज होने में, बिकॉज ओके इसमें क्या सर। है कि हमको थोड़ा बाहर से करवाना पड़ेगा चेंज, जिससे सॉफ्टवेयर लिया है ना, वो ही विल बी ओनली एबल टू चेंज द आंसर। तो आई ओके सर। थिंक हो जाएगा। नहीं होता तो आपके कोऑर्डिनेटर से बात करें, ओके सर। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट नहीं? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, एनी डाउट? यस सर। कुछ तो बोलो, थर्ड कराना है कि नहीं कराना है? नहीं कराना है, गुड। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? आई थिंक 4th या 5th क्वेश्चन होगा, कराना है ये।
हाँ Okay. So 4 capacitors in the battery are connected as shown. The potential drop across the 7 microfarad capacitor is 6 volt. Then what will be the potential difference across the 3 microfarad capacitor? Charge on the 3 microfarad capacitor. EMF of the battery is 30 volt. Potential drop across the 12 microfarad capacitor is 100 volt. ये 4 ऑप्शन है. So let us try to understand इसको कैसे कर सकते हैं. तो जो तुम्हारा EMF है वो हमको पता नहीं है, हमको क्या क्या गिवन है. The potential drop across the 6 microfarad capacitor is 6 volt. तो 7 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर के लिए ये वाला इसके अक्रॉस कितना है 6 वोल्ट है. ठीक है, तो इसके अक्रॉस कितना होगा वो निकाल सकते हैं हम लोग. बिकॉज इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन charges same and potential differences is in the inverse ratio of their capacity. तो लेट्स से ये अगर V2 है और ये 6 है तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो 3:7 आएगा. इनवर्स रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, राइट. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2? ये तुम्हारा कैंसिल हो गया. दिस इज 2 एंड नाउ यू आर गेटिंग 14. तो ये 14 वोल्ट है. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक? 21 वोल्ट. ये 21 वोल्ट यहाँ पे भी है, इसके अक्रॉस भी है. और इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी है वो तुम निकाल सकते हो. ठीक है ना, वो इसके साथ में पैरेलल में ऐड हो जाएगी. तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन की? 21 डिवाइडेड बाय 10 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट. ये हो गया 2.1. ये 2.1 इस 3.9 के साथ में ऐड होगा तो कितनी हो गई 6. और ये 6 और ये 12, ये टोटल 6. ठीक है ना, और ये दोनों सीरीज में आपस में कनेक्टेड है. और ये दोनों आपस में सीरीज में, और इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था याद है? 20 आया था ना. तो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आया था 20. तो अभी हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि एक ही कैपेसिटर कनेक्टेड है और उसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी है 6 माइक्रोफैराड. ठीक है ना. और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था? 20 आया था. तो इसके अक्रॉस कितना आएगा? 10 आएगा. इनवर्स रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस. सीरीज में यही होता है कि नहीं होता है? तो अगर 6 के अक्रॉस 20 है तो 12 के अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो ये EMF कितनी हो गई? 30 वोल्ट हो गई. तो तुम्हारा ऑप्शन सी इज करेक्ट. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 माइक्रोफैरेड इज 10 वोल्ट. तो 3 माइक्रोफैरेड कहाँ गया? नहीं, ये 14 आया था तो ये गलत हो. ये 14 आया था ना. सर डीबी. हेलो, अब तुमको चार्ज निकालना है 3 माइक्रोफैरेड पे. हाँ बोलो बेटा. सर डीबी करेक्ट है ना? यहाँ वो तो अब चेक कर लो ना. डी भी करेक्ट है, ये भी हाँ करेक्ट है. सर. और 3 माइक्रोफैरेड पे कितना चार्ज होगा वो निकाल लो. इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है 14 वोल्ट. तो 14 इंटू 3 42. तो ये भी करेक्ट है. तो BCD 3 आर करेक्ट. ओके, चलो नेक्स्ट. ये कराना है क्वेश्चन.
हाँ सर। कराना है क्वेश्चन? ओके। So 3 large plates are arranged as shown. How much charge will flow through the key if it is flow? तो इसको तुमको बड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, पहले इनिशियली क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और फाइनली क्या हो जाएगा उसमें रिलेशनशिप निकालना। ठीक है, तो लेट अस से तुम्हारे पास ये 3 प्लेट्स हैं। ठीक है, अब तुमको ये पता है कि अगर टोटल चार्ज 3Q है, ठीक है ना, इसमें कोई गिवन नहीं है कि 2Q चार्ज किस पे दे रखा है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सी बात है। ये 2Q इस प्लेट पे है कि इस प्लेट पे पता नहीं। ठीक है ना, तो आई एम अज्यूमिंग ये इसके ऊपर है। ठीक है, और ये नहीं सर, डिस्टेंस ये इसकी पढ़ने का मतलब है। क्या कह रहे हो? राइट वाले पे ही है ये, हाँ? ऐसा सर राइट वाले प्लेट पे ही है, ऐसा एग्जांपल एक डीसी पढ़ने में दिया था। एग्जाम्पल दिया होगा बट आंसर सेम आ रहेगा, क्वेश्चन अलग भी तो हो सकता है। मुझे नहीं पता है सेंटर पे है कि लेफ्ट में कि राइट में। ठीक है सर। तुम्हें पता है क्या पहले से? तो मुझे बता दो। ऐसा ऐसा एग्जांपल था तो मुझे लगा आपको। अच्छा देखो, तो अब टोटल चार्ज 3Q है, तो इसके आउटर मोस्ट पे 3Q/2 आएगा, इसके आउटर मोस्ट पे 3Q/2 आएगा, और इस पे टोटल चार्ज Q था तो यहाँ पे -Q/2 हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे -Q/2 है तो यहाँ पे +Q/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना था? ये Q था और यहाँ पे 2Q था, है ना, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा? 3Q/2, और यहाँ पे टोटल चार्ज 0 था तो -3Q/2 आ जाएगा, और इधर पे +3Q/2। आगे बात समझ में? अब तुमने क्या किया, इन तीनों को आपस में दो को आपस में कनेक्ट कर दिया, जो एक्सट्रीम एंड्स पे थे उनको तुमने आपस में कनेक्ट कर दिया। जैसे कनेक्ट करोगे चार्ज फ्लो करेगा सच दैट बाहर के जो दो वो हैं, क्या कहते हैं, बाहर की दो प्लेट्स है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो अभी बाहर की दो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। इसका मतलब देखो, मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो इसका पोटेंशियल V1 सेम हो गया, इसका पोटेंशियल V2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। ठीक है, लेट अस से वी अज्यूम दैट V2 इज मोर देन V1, ऐसा मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो करेगी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। होगा कि नहीं होगा? और इसका डिस्टेंस d है और इसका डिस्टेंस 2d है, तो अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, इफ आई कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट,
तो इसका अगर E है तो इसका 2E होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा और यहाँ का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अगर उसको मैं कंपेयर करूँ तो वो 1:2 रेशियो में आएगा। हुआ कि नहीं होगा? तो अगर यहाँ का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा है तो यहाँ का 2 सिग्मा होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की 2E है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर तुमको इसको ट्वाइस करना है तो सिग्मा भी ट्वाइस करना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ सर। तो अब इतना तुम्हें अगर क्लैरिटी आ गई है तो यहाँ पे अगर चार्ज Q है तो यहाँ पे 2Q होगा क्योंकि एरिया तो सेम है और ये दोनों चार्ज का टोटल कितना है ना? ये चार्ज तो आइसोलेटेड थी ना, ये वाली प्लेट मिडल वाली, तो इस पे चार्ज कितना था? 2Q + Q। टोटल कितना चार्ज था? 2 कैपिटल Q था। तो व्हाट इज नाउ स्मॉल q? स्मॉल q इज 2Q/3। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। बस अरे सर, अब तुमको पता चल गया कि इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज कितना है, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा। बार तो 3Q/2 ही रहने वाला है। टोटल चार्ज तो अभी भी 3Q है। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट हाउ मच चार्ज मस्ट हैव फ्लोन थ्रू दिस वायर। ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेना बाय फाइंडिंग पहले कितना चार्ज था, फाइनली कितना चार्ज है। ओनली ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेट कैपिटल Q चार्ज था और अब कितना हो गया, कर लोगे? ठीक है, बाकी के हाँ प्रॉब्लम्स सर। कल करते हैं। ठीक है ना? सर एक डाउट था। बहुत कम टाइम बचा है बेटा।